हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो अक्सर टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, एसीएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जीआईसी और एलटी में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की कड़ी लेके आए हैं। इनमें हमने उन प्रश्नों का चुनाव किया है जो प्रश्न अति कठिन होते हैं या आपको परेशान करते हैं। जनरली आप उनसे परेशान हो जाते हैं। उन प्रश्नों का हमने चुनाव किया है। वीडियो देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। दूसरा, जो हमारे मित्र ये जानना चाह रहे थे कि सर जीआईसी, तो जीआईसी में देखिए जूलॉजी की भी आएगी और बॉटनी भी आएगी। आधे क्वेश्चन जूलॉजी के आएंगे, आधे क्वेश्चन बॉटनी के आएंगे। वो टीजीटी में भी आधे क्वेश्चन जूलॉजी, आधे क्वेश्चन बॉटनी, और इसी तरह पीजीटी में भी आधे क्वेश्चन जूलॉजी और आधे क्वेश्चन बॉटनी। चूंकि जो हम देते हैं एग्जाम वो बायोलॉजी का देते हैं, ना कि यह जूलॉजी, टीजीटी जूलॉजी या टीजीटी बॉटनी नहीं देते हैं। हम देते हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या एलटी। किससे देते हैं? बायोलॉजी से देते हैं। ये है। जो मित्र हमारे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पेपर वो ऑप्शनल चुनते हैं, उनमें बॉटनी जूलॉजी अलग होता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो बॉटनी से नेट हैं या सेट हैं या पीएचडी हैं, वो बॉटनी वाला देखें, और जो जूलॉजी से जूलॉजी वाला देखें। मगर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में सारे क्वेश्चन जूलॉजी और बॉटनी के पूछे जाते हैं, आधे आधे। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिएगा जरूर, चलते फिरते देखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में रखा मिले। तो शुरू करते हैं वीडियो। और एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारा और आपका आंसर सेम ना हो, तो आप परेशान ना होइएगा। आप अगर कंफर्म है तो कमेंट जरूर करिएगा। विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम इज एपीफाइट इन नेचर। एपीफाइट क्या होता है? वो प्लांट जो दूसरे पौधों पर उगते हैं उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि इनमें से लाइकोपोडियम की जो क्लेवेटम है, सेरेटम है और सेरेनम है और फ्लेगमेरिया है, तो इनमें से एपीफाइट कौन सी होती है? तो ऑप्शन डी सही है, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। ये एपीफाइट्स होती है, दूसरे पौधों पर उगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटार्ड सेल्स। निम्नलिखित किसमें रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो रिटार्ड कोशिकाएं हमें किसमें देखने को मिलती हैं? तो ये क्वेश्चन आया था, मगर ये जो क्वेश्चन जीडीसी में आया था वो ये नहीं था। वो था रिटार्ड सेल कहाँ पाई जाती हैं, स्टेम में या लीफ में। इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो 48 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा स्फैग्नम। 48 का सही आंसर क्या होगा? स्फैग्नम। ध्यान रखिएगा, इसमें रिटार्ड सेल देखने को मिलती हैं। तो ये हमने आपके लिए सर्च किया हुआ मैटर है, जिससे आप समझ लें। टीएस ऑफ स्टेम ऑफ स्फैग्नम का ये टीएस है, और स्टेम का है ओवेटम स्टेम है। टीएस स्टेम बिलोंगिंग द स्पीसीज ये है। कॉर्टिकल्स लेयर है। टीएस ऑफ ये है, देखिए यहाँ देखिएगा, डी से ई के बीच में, डी और ई। तो ये देखिए यहाँ रिटार्ड सेल, ये देख रहे हैं, ये उभरे हुए भाग जो पाए जा रहे हैं इनको रिटार्ड सेल के नाम से जानते हैं। तो टीएस ऑफ द स्फैग्नम, ये स्टेम शोइंग रिटार्ड सेल, तो ये रिटार्ड सेल स्टेम में देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बकाया ये यहाँ देखिएगा सेक्शन कटा हुआ, यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर इन फाउंड इन। निम्नलिखित गुणसूत्र संख्या पाई जाती है निम्नतम। तो हैप्लोपैपस ग्रेसिलस में सबसे कम देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा ओफियोग्लासम में देखने को मिलती है। तो कम और ज्यादा वाले ज्यादातर आप लोग सिलेक्ट करके रखिएगा कि कम किस में देखने को मिलती है, ज्यादा किस में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। एस्परजिलस की जो परफेक्ट स्टेज है वो कौन सी है? तो इसमें बताइएगा, ये है एमरसेला, पेजाइजा, एस्कोबोलस, मॉर्चेला। तो इसकी परफेक्ट स्टेज क्या है? तो बताएगा तो वो है एमरसेला। एमरसेला जो है ये आपके किसकी? एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीन एल्गी इज कॉल्ड कैल्प। इनमें से किसको, कौन सी मैरीन एल्गी है जिसको हम कैल्प के नाम से जानते हैं? ऑप्शन 4 है। पॉलीसाइफोनिया,
लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस, तो वो है लैमिनेरिया को हम कल्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसिस्टेंट कैलक्स फॉर्मिंग ए कवर अराउंड द फ्रूट इज फाउंड। देखिए, आपने पटकौना खाया होगा, हम लोग बचपन में तो भाई खाए, आपने नहीं खाया होगा, तो उसको पटकौना बोलते थे। फाइजेलिस दिया हो यहाँ, तो फाइजेलिस तो नहीं दिया है, मगर उसी स्पीसीज का इस तरीके से बचपन में ये ऐसे बंद रहता था और हम लोग इसको खोलते थे। हल्का फुल्का मीठा लगता था, मकोई का ही फैमिली का है, सोलिनेसी का, तो फाइजेलिस में देखने को मिलता है। चूंकि यहाँ फाइजेलिस है नहीं, तो यहाँ देख लेते हैं आंसर क्या है। आर्जीमोन मैक्सिकाना, जिसे पीली कटैया बोलते हैं, इससे ड्रॉपसी रोग होता है। ध्यान रखना, कौन होता है? ड्रॉपसी। ये हमारे मित्र फूड इंस्पेक्टर हैं, उनसे इससे संबंधित क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि ड्रॉपसी क्या होता है। एजिरेटम कोनाइजोइडिस है, और विथानिया सोमनीफेरा और ब्रेस्का कैम्पेस्टिस। तो ये ब्रेस्का कैम्पेस्टिस तो काली सरसों है, और विथानिया सोमनीफेरा जिसे हम लोग अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अश्वगंधा। अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। अश्वगंधा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी पावरफुल होती हैं, और ये क्या किया जाता है, जिसको शारीरिक दुर्बलता होती है, कमजोरी होती है, तो वो उसको पीस कर दूध के साथ अगर खाता है तो उसकी दुर्बलता और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी कमी आती है। विथानिया सोमनीफेरा ये अक्सर आपको जंगली एरिया में देखने को मिल जाएगा, जहाँ कंकड़ पत्थर या इस तरह का हो तो वहाँ देखने को मिल जाएगा, खेतों में। विथानिया सोमनीफेरा। सिनर ग्रिड्स आल absent इन, तो सिनर ग्रिड सेल किस में absent होती है, बताइएगा। सिनर ग्रिड जो सेल्स होती है वो किस में absent होती है? तो पॉलीगोनम में तो पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? प्लम्बैगो, एडोक्सा, एलियम। तो 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, एलियम। एलियम में जो होता है सिनर ग्रिड सेल्स नहीं पाई जाती हैं एम्ब्रियो सैक में। इससे एक नया क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। कभी टाइम मिला तो ये हम इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध कराएंगे, अगर कभी ऐसा लगा कि, तो इससे एक नया क्वेश्चन बनता है, इससे एम्ब्रियो से, ध्यान रखिएगा। इसमें से ये जो एलियम होता है ये बाइस्पोरिक होता है, और पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक होता है। प्लम्बैगो और एडोक्सा ये कैसे होते हैं? तो ये टेट्रास्पोरिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसने दिया था? हैक्सले, एंगलर प्रेंटल, बेंथम हुकर और लीनियस। तो किसने दिया था? तो वो दिया था कैरोलस लीनियस ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। गलत। लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? आर्टिफिशियल। एंगलर और प्रेंटल ने दिया था फाइलोजेनेटिक। इसका सही आंसर होगा बेंथम और हुकर। ऐसे भी होता है कि कभी कभी आप नहीं सोच पाते हैं, तो लीनियस ने आर्टिफिशियल दिया था, इन्होंने सेक्स करेक्टर यानी एंथर के बेस पे दिया था। एंगलर, प्रेंटल और हचिंसन ने जो दिया था क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन कंप्लीटली बेस्ड था फाइलोजेनेटिक, और बेंथम हुकर है इसका सही आंसर। जेनरा प्लेंटेरम लिखा था बेंथम और हुकर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ, काउंटिंग होगा नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एक पेड़ में अवस्था निश्चित करने के लिए वार्षिक चक्रों की संख्या की गणना की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो 55 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीगाइनस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन। एपीगाइनस की बात कर रहा है। हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, तो अगर यहाँ देखेंगे तो हम थोड़ा सा बता दें, 3 टर्म यूज होते हैं, तो आप लोगों को जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यहाँ से मतलब क्या है? प्लांट एनाटॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी और प्लांट
ओके, इन एम्ब्रियोलॉजी यहाँ 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक लगभग 400 से 500 क्वेश्चन का हमने श्रृंखला दी है। सबकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट देखेंगे तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। अब तो हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ा के रखा है। तो एपिगाइनस एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसमें 3 आते हैं। पहला जो आता है हाइपोगाइनस फ्लावर, क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। हाइपोगाइनस में ओवरी हरदम सुपीरियर होती है और सारे ऑर्गन्स नीचे से निकलते हैं। तो ये पाया जाता है क्रूसीफेरी, मालवेसी और सोलेनेसी में। पेरीगाइनस जो होता है वो जो पेरीगाइनस फ्लावर होता है वो सेमी सुपीरियर होता है और कैसल पीनेसी में देखने को मिलता है। एपीगाइनस जो होता है ओवरी इंफीरियर होती है, ये कुकरबिटेसी में देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन है कहीं कुकरबिटेसी, तो ऑप्शन है ये कुकरबिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेसिकुलर ए वेसिकुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर ए अर्बुस्कुलर माइकोराइजा इन प्लांट रूट, पौधों की जड़ में आशय कुचक्रक कवकमूल उत्पादित किए जाते हैं। तो बताइएगा, ग्लोमस द्वारा, ट्यूबर द्वारा, बोलिटस द्वारा, एलाफाइमाइसिस द्वारा, तो किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो आप 57 का सही आंसर करिएगा। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ग्लोमस द्वारा। किसके द्वारा होता है? ग्लोम, पौधों की जड़ों में ये जो ग्लोमस द्वारा होता है। हाइफल वॉल ऑफ द म्यूकरेल्स इज कंपोज्ड बाय, म्यूकरेल्स के कवक तंतु भित्ति संगठित होती है, तो किसके द्वारा संगठित होती है? तो आप बताइएगा। 58 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? काइटोसैन। क्या दिया हुआ? काइटोसैन। एक बार देख लें, कंफ्यूजन काइटिन होना चाहिए, देख लेते हैं। तो इसके दोनों सही आंसर होंगे, काइटिन और काइटोसैन, दोनों आंसर सही हैं। काइटिन और काइटोसैन दोनों के मिलने से बना होता है, तो इसके आंसर ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनेंड्रोफोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फैमिली, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक? कैपरा डीएसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है 59 में, बी। 59 का जो आंसर होगा वो बी सही है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, तो ये सर्कुलर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ये अक्सर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, हमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकैंडिया में देखने को मिलता है। टीएमबी एक टोबैकोमोजिक वायरस, ईस्ट एक फंगस है, वॉलवॉक्स एक एल्गी है। एप्पल फ्रूट डेवलप फ्रॉम, तो एप्पल का फ्रूट जो होता है, देखिए फ्रूट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट्स होता है और एक फॉल्स फ्रूट होता है। जो ओवरी से फ्रूट डेवलप्स होते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और जो फ्रूट्स आउट ऑफ ओवरी होती हैं, ओवरी के अलावा अन्य भागों से डेवलप होते हैं, तो एप्पल जो फ्रूट है ये प्रायः थैलमस से डेवलप होता है। तो देख लेते हैं, इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस, तो ये किससे डेवलप होता है? तो देखिए यहाँ इसने पढ़े, सुपीरियर ओवरी एंड थैलमस, सुपीरियर ओवरी एलॉन, इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस। अब इसने देखिए कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो 61 का आपका सही आंसर क्या होगा, आप बताएं। तो 61 का होगा ए, इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस। असत्य फल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, तो किसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी हमें देखने को मिलती है? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी, 3 शब्द आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो 62 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बी, स्पाइरोगाइरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्पाइरोगाइरा देखिए यूलोथ्रिक्स में भी देखने को मिलता है इस तरह का कंडीशंस, और ओगेमी तो शायद हमें इसमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा स्पाइरोगाइरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द गैमेटिक मियोसिस, निम्न में किसमें युग्मकी अर्धसूत्रण होता है? गैमेटिक और मियोसिस किसमें देखने को मिलती है? तो उसका सही आंसर होगा पॉलीसाइफोनिया, ये पॉलू लिखा है, पॉलीसाइफोनिया में हमें गैमेटिक म्यूटेशन दिखाई, मियोसिस दिखाई देती है। तो 63 का ऑप्शन होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये सार्गासम सही होगा।
आंसर इसका क्या सही होगा? सार्गासम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द गैमेटिक मीयोसिस? तो ये सार्गासम में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसिलेस्टल इन्फ्लोरेसेंस इन फाउंड इन द फैमिली। तो वो हमें किस में दिखाई देती है? तो वो लैमिएसी में दिखाई देती है। यूफोर्बिएसी में यूफोर्बिया का करेक्टर है वो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलोइडिन इज द पॉइजनस सब्सटेंसेस। फेलोइडिन एक विषाक्त पदार्थ है, तो किसका है? तो वो है एमेंसिया मस्कैरिस का। किसका है? एमेंटिया मस्कैरिस का है। तो 65 का जो सही आंसर होगा वो क्या है, आप बताएं। तो वो है बी, एमांटिया। अच्छा, एमांटिया दो जगह दी है, ये है भाई एमांटिया फिलोइडिस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे गलत होते हैं भी, देख लीजिए। हमने स्पीसीज पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, हमने एमांटिया देखा और बस टिक कर दिया, नजर गई एमांटिया पे, हाँ यही सही है, एमांटिया फिलोइडिस। तो स्पीसीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं। आपसे क्या सबसे गलत होते हैं? साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन was isolated from cyclohexamide एक्टिडियोन वियुक्त किया गया, तो किसके द्वारा वियुक्त किया गया? तो बताइएगा। तो इसका 66 का सही आंसर क्या है? तो वो है ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉल्स इंड्यूसियम? फॉल्स इंड्यूसियम किस में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 67। तो 67 का सही आंसर क्या होगा? तो वो है सी, एडियंटम। किस में देखने को मिलता है? एडियंटम में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉल्स इंड्यूसियम? तो एडियंटम में देखने को मिलता है। रेड कलर ऑफ द रेड सी कॉज्ड बाय द हैविंग ग्रोथ ऑफ, तो ये किसको? ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम के द्वारा होता है। तो 68 का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? तो 4 है, माइक्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और मीजोसोम। तो इसमें सही क्या होगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन डोनर द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस? इसमें हाइड्रोजन डोनर का काम कौन सा करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? 70 का। तो 70 का आंसर होगा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। द बॉटेनिकल नेम ऑफ ए साल इज, साल का जो बॉटनिकल सोरिया रोबुस्टा। साल का टिक्टोना ग्रैंडिस, टीक का होगा डलवर्जियो सिसो, सीसम का होगा टर्मेंडस इंडिकस, इमली का है। तो इसका सोरिया रोबुस्टा साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग was used in experiments by Beadle and Tatum to propose one gene one enzyme hypothesis? तो इन्होंने किस में दिया था? 1 जीन और 1 हाइपोथेसिस। तो इन्होंने दिया था 72 का ऑप्शन क्या सही होगा? तो 72 का सही आंसर है डी, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मट डिजीज ऑफ प्लांट? तो वो है आस्ट्रेगो। एस्परजिलेसिस से एस्परजिलेसिस होती है, पैरासिटिक सेप्रोफिटिक है, पक्सीनिया से व्हाइट रस्ट रेड रस्ट होता है, एल्ब्यूगो से व्हाइट रस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई यूज्ड एज फूड? तो इनमें से कौन सा फंजाई फूड के रूप में यूज किया जाता है? तो बताएंगे। तो इसमें से होगा ट्यूबर मिलेनो स्पर्मम या कॉप्रिनस सिनेरियस। तो बताइएगा 74 का सही आंसर क्या होगा? तो 74 का होगा ट्यूबर मिलेनो स्पर्मम। ट्यूबर मिलेनो स्पर्मम भोजन के रूप में यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज द कॉमन इन फर्न एंड साइकस? सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ, स्पोरोफिल एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सर्सिनेट वर्नेशन एंड कंपाउंड लीव्स। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो क्या होगा? 75 का। तो 75 का ऑप्शन जो सही है वो क्या है? तो वो है सी, सर्सिनेट वर्नेशन एंड कंपाउंड लीव्स। यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आप यूनिटेग्मिक जो
ओव्यूल्स होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है? 76। तो 76 का सही आंसर क्या होगा? तो 76 का सही आंसर होगा ए, गैमोपीटेल्स। तो गैमोपिटेली का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है यूनिटेग्मिक होना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। इसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को संग्रह किया है आपके लिए, तो इनको देखिएगा और आनंद लीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।